भारत की राजनीति में कुछ चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बदलते, वो इतिहास की दिशा को पलट के रख देते हैं। और 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव एक ऐसा चुनाव बन चुका है। यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, यह भारत की राजनीति के सबसे कठिन किले की लड़ाई थी। एक ऐसा किला जहां दशकों तक पहले वामपंथ का लाल झंडा लहराया, फिर ममता बनर्जी की त्रिमुण कांग्रेस ने 15 साल तक सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई रखी। और इस बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने 2026 में जीतकर भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कहानी को लिख दिया। लेकिन यह जीत सिर्फ नेताओं की नहीं थी, यह जीत उस जनादेश की थी जब बंगाल की जनता ने रिकॉर्ड मतदान के साथ दिया। पश्चिम बंगाल ने इस चुनाव में सिर्फ वोट नहीं डाला, उन्होंने इतिहास दोहराया। रिकॉर्ड 92% से ज़्यादा मतदान ने साफ कर दिया कि इस बार जनता सिर्फ चुनाव में हिस्सा लेने नहीं, अपना फैसला सुनाने आई थी। और जब नतीजे आए तो उन्होंने सिर्फ सरकार नहीं बदली, उन्होंने बंगाल की राजनीति की पूरी तस्वीर पलट के रख दी। बीजेपी, जिसे हम बंगाल में बाहरी पार्टी कहते थे, जिसे दिल्ली का पार्टी कहकर खारिज किया जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि बंगाल उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, उसी बीजेपी को 2026 बंगाल ने सिर्फ वोट नहीं दिया, उसे स्वीकार किया। और यही इस जीत का सबसे भावुक पहलू है, क्योंकि यह सिर्फ सीटों की जीत नहीं, यह जीत सम्मान की है, आत्मविश्वास की है। आइए जानते हैं बीजेपी ने कहाँ काम किया। बीजेपी ने गांव-गांव संगठन बनाया, बूथ कार्यकर्ताओं खड़े किए, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नैरेटिव बदला। और सालों की लगातार मेहनत के बाद बीजेपी ने बंगाल में वह जगह बना ली जिसे कभी असंभव माना जाता था। यही वजह है कि यह जीत दिल्ली में बैठे उन नेताओं से ज़्यादा बंगाल की ज़मीन पर काम करने वाले उन कार्यकर्ताओं की है। उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने सालों तक विरोध सहा, तिरस्कार सहा, राजनीति संघर्ष सहा, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी, जो 15 साल तक बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक पहचान रही, इस चुनाव में उनकी राजनीति पहली बार इतनी गहराई से चुनौती में दिखाई दी। यह सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, यह सिर्फ सत्ता से थकान नहीं थी, यह पॉलिटिकल शिफ्ट था, एक नैरेटिव शिफ्ट था, एक वोटर मोड शिफ्ट था। टीएमसी ने बंगाली असीमता की बात की थी, बीजेपी ने विकास, वेलफेयर और डबल इंजन की बात की। और इस बार जनता ने नैरेटिव बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह सिर्फ एक और राज्य की जीत नहीं है, यह उस राष्ट्रीय विस्तार की पुष्टि है जिसमें बीजेपी अब सिर्फ हिंदी पृष्ठ की पार्टी नहीं है, बल्कि पूर्व भारत की निर्णायक शक्ति बन चुकी है। अमित शाह के लिए यह संगठन की सबसे बड़ी परीक्षा का परिणाम है, क्योंकि बंगाल भाषाओं से नहीं, बूथ से जीता जाता। जेपी नड्डा के लिए यह डिसिप्लिन की जीत है, और बीजेपी समर्थकों के लिए यह सम्मान की जीत है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे गहरी परत सिर्फ राजनीति से नहीं, इतिहास में छुपी हुई है। बीजेपी की वैचारिक जड़ें भारतीय जनसंघ से निकलती, और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की इसी धरती के पुत्र थे। यानी जिस विचार की शुरुआत बंगाल में हुई, उसी विचार को बंगाल की सत्ता तक पहुंचने में दशक लग गए। यही कारण है कि बीजेपी समर्थकों के लिए यह एक चुनावी जीत नहीं, एक ऐतिहासिक वापसी है, एक ऐसा चक्र जो वहीं पूरा हुआ जहां से शुरू हुआ था। और यही इस जीत को साधारण राजनीतिक से ऊपर बैठा देता है, क्योंकि कुछ जीतें सिर्फ सरकार नहीं बनाती, कुछ जीतें इतिहास बनाती हैं। बंगाल 2026 बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता नहीं लाया, स्वीकृति लाया, सिर्फ सरकार नहीं लाया, वैचारिक मान्यता लाया, सिर्फ जीत नहीं लाया, ऐतिहासिक संतोष लाया। और शायद यही कारण है कि बीजेपी की बंगाल जीत सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, सबसे भावुक जीत मानी जा रही है। अगर आप
अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत है या एक ऐतिहासिक जीत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और भी वीडियोस के लिए हम ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।